हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पोर्चुलाका या पर्सिलेन का प्लांट। तो आप इस टाइम पोर्चुलाका के पौधे पर आप इस टाइम खाद वगैरह दे के इसको तैयार कर सकते हैं पौधे को। अगर आप दूसरा पौधे में पोर्चुलाका का प्लांट लगाना चाहते हैं तो इस टाइम लगा सकते हैं। पौधे की देखभाल कर सकते हैं क्योंकि पोर्चुलाका का सीज़न अब आ गया है। इसमें आप टाइम से काम कर देंगे तो इसमें फूल बहुत जल्दी से आने लगेंगे, बहुत अच्छी तरह से इसमें फूल आते हैं। पोर्चुलाका या पर्सिलेन, इसमें सभी तरह के फूल खिलते हैं और फूल पूरा गमला भर भर के इसमें फूल आते हैं और कई सारे रंगों में इसमें फूल आते हैं। तो फ्रेंड्स, जितना मैं पौधा आपको दिखा रही हूँ सभी पौधे में नई ग्रोथ आ गई है। जो हरी हरी पत्तियाँ आप देख पा रहे हैं इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पौधे में रूट प्रूनिंग कर सकते हैं और पौधे को निकाल कर आप मिट्टी को धूप भी दिखा सकते हैं और उसमें खाद देकर नई मिट्टी में आप अपने पौधे को इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, ताकि आप जब भी पौधा इसमें नई ग्रोथ आए तो इसमें सभी ब्रांच पे फूल बने। सभी ब्रांच पे फूल पाने के लिए आपको इस टाइम पोर्चुलाका के पौधे को तैयार करना होगा। तो फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने पौधे में किस तरह से काम करना है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये जो मेरा पॉट है ये पॉट टूट चुका है। तो हमको क्या करना है कि मुझे दूसरा पॉट लेना है। तो यहाँ पे मिट्टी का हमने 8 इंच का पॉट लिया है। इसमें एक ड्रेनेज होल मैंने बना लिया है और उसको कवर करने के लिए एक ठो टुकड़ा रख दिया है। इस तरह से आपको भी अपने पॉट में बनाना है। तो उस पौधे को शिफ्ट करने के लिए आपको नई मिट्टी तैयार करनी है। तो यहाँ पे ये मेरी गार्डन की मिट्टी है। मैं इसमें आधा इसमें फिल करूँगी और फिर आप इसमें आप कोई सा खाद भी मिला सकते हैं। तो आगे मैं बताऊँगी इसमें कौन सा खाद मिलाना है। तो आधा पॉट हमने मिट्टी को ले लिया है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिलाऊंगी। यहाँ पे एक मुट्ठी हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है, ताकि मिट्टी में जो पहले से इसमें खाद वगैरह पड़ी थी अब वो उसमें न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गया होगा। तो मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे 2 मुट्ठी हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है और इसमें कुछ दूसरे खाद भी मैं मिलाऊंगी जो कि बेसिक खाद रहती है। इसमें मैं कुछ डीएपी के दाने मिलाऊंगी। तो यहाँ पे हमने डीएपी के दाने लिए हैं। आपको अभी इस टाइम पोर्चुलाका या पर्सिलेन में सिर्फ 2 ही खाद देकर पौधे को तैयार करना है। फिर जैसे जैसे मौसम बीतेगा और गर्मी की तरफ मौसम बढ़ेगा उस हिसाब से आप अपने पौधे में और भी खाद दे सकते हैं। फिलहाल इस टाइम आप अपने पौधे को सिर्फ यही 2 खाद देकर पौधे को शिफ्ट करना है। या तो नया पौधा आप लगा रहे हैं पर्सिलेन या पोर्चुलाका को, तो इस तरह से आप मिट्टी बनाइए। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा खाद, तीनों को अच्छी तरह से मिलाकर उसकी मिट्टी तैयार करिए। तब जाके आप उस मिट्टी में पोर्चुलाका के पौधे को लगा सकते हैं। या तो फिर आपका पौधा पुराना है तो जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, पुराने पौधे को भी आप इस तरह से मिट्टी को नई बना सकते हैं। मिट्टी को धूप दिखा दीजिए, उसमें खाद मिलाकर इस तरह से मिट्टी तैयार कर लीजिए। फिर आप उसमें पोर्चुलाका का पौधा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने पॉट को पूरा फिल कर लिया है। अब क्या करना है, ये जो मेरा पौधा है मैं इस पौधे को निकालूंगी और इसमें जितनी रूट है रूट को इस तरह से मैं अलग करूंगी। सिर्फ इसमें जो नई नई ग्रोथ आई है सिर्फ उसी को मैं इस वाले पॉट में मैं लगाऊंगी। इस तरह से मैं सारे पौधों को अलग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये टाइम बहुत अच्छा है, आप अपने पोर्चुलाका के पौधे को इस तरह से तैयार कर सकते हैं। पौधे की रूट बाउंड अगर हो, बहुत ज़्यादा रूट होने पर भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है और पौधा जो है कि पूरा जड़ से भर जाता है। तो अगर आप उसमें किसी भी तरह का कोई काम नहीं करेंगे तो फूल तो आएंगे लेकिन कम आएंगे। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर फूल लेना चाहते हैं तो इस तरह से पोर्चुलाका या पर्सिलेन में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अब गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है। यही अच्छा सीज़न है, आप अपने पौधे में काम कर सकते हैं। चाहे मोगरा हो, चाहे गुलाब हो, चाहे तो पोर्चुलाका, जितने भी गर्मी वाले प्लांट हैं इस तरह से आप उसको तैयार कर सकते हैं। फरवरी के महीने में आप अपने सभी पौधे पे काम कर सकते हैं जिनका
पौधे के सीजन आ गया है, जो डोरमेंसी में थे डोरमेंसी में ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से आप पौधे को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी ब्रांच को निकाल लिया है। इस तरह से अब जो ये मिट्टी है, इस मिट्टी को मैं सुखा लूँगी। सुखाने के बाद मैं और दूसरे पौधे के लिए उसको तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से आप अपने पौधे को लगा सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें जड़ बहुत कम रहती है, जड़ जो रहती है ऊपर ऊपर रहती है। आप जब भी पोर्चुलाका या पार्सलेन का पौधा लगाएं तो थोड़ा फैले हुए पॉट में आप लगाइए, ज़्यादा गहरे पॉट में बिल्कुल ही ना लगाएं, क्योंकि इसका जड़ जो रहता है सिर्फ ऊपर ऊपर फैला रहता है, काफ़ी नीचे जड़ इसकी नहीं जाती है। तो जब भी आप लगाएं तो पॉट का मुंह काफ़ी चौड़ा और बड़ा हो, तो उसमें आप इस पौधे को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लगा दिया है। अब क्या है कि इसमें अब नया जड़ बनेगा। जब नई जड़ बन जाएगी तो इसमें बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और आप इस टाइम अपने पौधे में पानी देते रहिए, सभी पोर्चुलाका पर्सल में पानी देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट